अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा रे ऑप्टिक्स का एक और टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम। लास्ट टाइम मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में सिखाया था कि ह्यूमन आई में कैसे इमेज बनती है एंड व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पर्टिकुलरली ऑप्टिकल डिफेक्ट्स क्या क्या है। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, वन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे हम, ठीक है बेटा। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं कल वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने कल सिखाया आपको थोड़े से रिपीट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये आंख है हमारी, इफ दिस इज ह्यूमन आई एंड दिस इज द लेंस, आई लेंस जिसको हम कहते हैं, और ये रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है, दिस इज द स्क्रीन। इमेज हमेशा इसी रेटिना पे बनती है बेटा। तो दिस इज आवर नियर पॉइंट एंड दिस इज लेट अस सपोज आवर फार पॉइंट। तो ये नियर पॉइंट और ये फार पॉइंट क्या है मैंने एक्सप्लेन करा था कल। तो मैंने कहा था कि हमारी आंख को किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखने के लिए विदाउट एनी ब्लर उस ऑब्जेक्ट को जो है हमको प्लेस करना पड़ेगा बिटवीन दिस नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। जो भी ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट के बीच में हो, इस रीजन में हो, कहीं पे भी हो पर इस रीजन में हो, वो उसकी इमेज बेटा रेटिना पे बनती है और वो इस आंख को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से आगे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई तो देता है पर ब्लर आ जाता है, उसमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। यही प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम फार पॉइंट के बाद रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को। बेटा हर एक आंख के लिए, हर एक आई के लिए ये नियर पॉइंट और ये फार पॉइंट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है। किसी के लिए ये डिस्टेंस कम होती है, किसी के लिए ज्यादा होती है। सिमिलरली किसी का फार पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, किसी का थोड़ा नजदीक हो सकता है। पर जो एवरेज डिस्टेंसेस हम लेते हैं फार पॉइंट की और नियर पॉइंट की फॉर ए नॉर्मल आई, वो हम लेते हैं कि नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम आई फॉर एवरेज डिस्टेंस फॉर ए नॉर्मल आई वी टेक दैट एज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लेते हैं हम। और इसी तरह फार पॉइंट की जो डिस्टेंस हम लेते हैं फ्रॉम दिस आई वी टेक एज दैट वी टेक दिस फार पॉइंट एट इन्फिनिटी, मतलब वो डिस्टेंस हम इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। तो किसी के लिए ये नियर पॉइंट जो है ये वैरी भी हो सकता है। इट कैन समटाइम्स बी लेस देन 25 सेंटीमीटर अवे, इट कैन समटाइम्स बी मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। पर अगर ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ, मतलब अगर ये नियर पॉइंट दूर हुआ ज्यादा, इस आंख से अगर ये ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो इसका मतलब है कि दिस आई इज सफरिंग फ्रॉम ए डिफेक्ट। अगर ये नजदीक होता है तो डिफेक्ट नहीं है। अगर ये नियर पॉइंट शिफ्ट होता है अवे फ्रॉम आई दैट्स अ डिफेक्ट। सिमिलरली अगर ये फार पॉइंट शिफ्ट होता है टुवर्ड्स आई दैट्स अ डिफेक्ट। अगर ये दूर होगा ज्यादा दैट्स नॉट अ डिफेक्ट। जितना ये नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक जितना ये ज्यादा रेंज होगा, जितना ये बड़ा रीजन होगा, उतनी ही उस आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो साफ साफ दिखाई देंगे उस रीजन में। एंड दैट eye has a more clear and wide range of vision, मतलब that's an advantage, that's not a defect। जितना ये रेंज ज्यादा होगा उतना इस आंख के लिए अच्छा एडवांटेज है। तो बेटा आज हम इस नियर पॉइंट और फार पॉइंट के रिगार्डिंग एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ये तो खैर कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल ये सारी चीजें आपको सिखाई थी, ये डिफेक्ट्स वगैरह डिटेल में पढ़ाए थे आपको। बेटा आज जो हमको डिस्कस करना है वो है रिलेटिव साइज, एपेरेंट साइज। साइज, एक ऑब्जेक्ट कब हमको बड़ा दिखेगा और कब एक ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखेगा, आज का टॉपिक हमारा यही है। बिकॉज यही बड़ा और छोटा जो एपेरेंट साइज है, दिस इज रिलेटेड टू एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो बेटा सबसे पहली बात इसमें यह है कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा और कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। ये प्राइमरली दो चीजों पे डिपेंड है। एक तो है ये साइज पे डिपेंड कि किस ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा साइज है। दूसरा
पैरामीटर जो है जो इसको डिसाइड करता है कि कितना बड़ा आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वो डिपेंड है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है आपकी आंख से। These are two important things. One is size of the object, the other thing is the distance of the object from your eye. Common sense है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना साइज बड़ा होगा, उतना वो बड़ा दिखाई देगा, और जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा आपकी आंख से, जितना दूर होगा उतना वो छोटा दिखाई देगा, नजदीक होगा तो बड़ा दिखाई देगा। बेटा इन दोनों चीजों के मिला के क्या क्या, एक तो साइज ऑब्जेक्ट का और एक तो डिस्टेंस कितना दूर है, वो हम एक ही पैरामीटर डिफाइन करते हैं, और उस पैरामीटर को हम कहते हैं विजुअल एंगल। फिर हम कहते हैं कि जिसका विजुअल, जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा विजुअल एंगल बनाएगा एक आंख पे, उसका साइज उतना बड़ा दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट जितना कम विजुअल एंगल बनाएगा आंख पे, उसका साइज उतना कम होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, एक ऑब्जेक्ट एक आंख को कितना बड़ा दिखाई देगा, मैंने कहा ये दो चीजों पे डिपेंड है, उस ऑब्जेक्ट के साइज पे और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे कि वो कितना दूर है। पर इन दोनों पैरामीटर्स को मिला के हम एक एंगल डिफाइन करते हैं। फिर हमको दो चीजें नहीं, हमको एक ही चीज से पता चलेगा कि वो जो है उसका साइज जो है आंख के लिए कितना होगा। तो देखो बेटा, तो हम मान लो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया मैंने क्योंकि हमको अभी साइज कंपेयर करना है। तो बेटा मान लो दिस हैज ए हाइट ऑफ h, इसका जो साइज है लेट अस सपोज दैट इज h, और यहां से आई लेंस से ये कितना दूर है, लेट अस सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ u। ठीक है, क्योंकि यही दो चीजें डिसाइड करेंगी कि इस आंख को ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा। जितना h ज्यादा होगा उतना इसको बड़ा लगेगा, जितना u का वैल्यू ज्यादा होगा उतना इस आंख को ये ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके एपेक्स से हम एक लाइन ड्रा करते हैं टू दिस पॉइंट, टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, वी ड्रा ए लाइन। ये जो लाइन आपने इसके टॉप से लेके यहां तक आपने ड्रा कर दी। आप देखो ये इस विजुअल एक्सिस, ये जो इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको विजुअल एक्सिस कहते हैं। इस विजुअल एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाता है, ये थीटा। ठीक है बेटा, ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम नाम देते हैं, वी कॉल दिस थीटा एज विजुअल एंगल, विजुअल एंगल। ठीक है, और अगर हमको इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना होता है ना, मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं tan थीटा से। और फिजिकली ये कौन सा एंगल होता है, फिजिकली दिस इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द आई। कोई भी ऑब्जेक्ट एक आंख पे कितना एंगल बनाता है, हम ये नहीं कहते कि ऑप्टिकल सेंटर पे, हम डायरेक्ट कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक आंख पे कितना एंगल बनाता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल। और मैथमेटिकली अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपको, तो वी डिफाइन दिस एंगल बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा। और tan थीटा किसके बराबर होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। फिर हम इसको tan थीटा नहीं, हम थीटा ही कहते हैं इसको, एंड दिस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इसकी परपेंडिकुलर है, इसका जो साइज है दैट इज h एंड द बेस इज u, सो दिस इज h by u। अब देखो बेटा, अगर आप देखोगे इस tan थीटा में, इस विजुअल एंगल में आपका साइज भी आ गया और आपकी डिस्टेंस भी आ गई। अब जितना आपका साइज बड़ा होगा इसका, उतना ज्यादा एंगल बढ़ेगा, उतना ये एंगल बड़ा होगा। जितना एंगल बड़ा होगा उतना साइज जो इस ऑब्जेक्ट का इस आंख के लिए होगा वो बड़ा दिखाई देगा। सिमिलरली जितना ये u का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना जो है आपका बेटा थीटा का वैल्यू कम होगा। मतलब जितना ये दूर होगा उतना थीटा कम होगा, थीटा कम होगा तो साइज भी इसको कम ही दिखाई देगा। तो फाइनली सिंपल सी बात है कि किसी आंख, हम फिजिक्स में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिसाइड करता है यही एंगल। हम इसी एंगल से जो है डिसाइड करते हैं कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट एक आंख को दिखाई देगा। जितना वैल्यू इसका ज्यादा होगा उतना बड़ा साइज। तो हम सिंपली लिख सकते हैं दैट द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू दिस थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, साइज जो है वो डिपेंड है इसी एंगल पे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। ठीक है, जितना बड़ा इसका वैल्यू उतना बड़ा साइज। वही ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देगा जो बड़ा एंगल बनाएगा आपके आंख पे। वो ऑब्जेक्ट जो छोटा एंगल आपके आंख पे बनाएगा वो आपको छोटा दिखाई देगा। अब कौन सा बड़ा एंगल बनाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा बनाएगा, ये डिपेंड है उसके साइज पे और उसकी पोजीशन पे, वो कितना दूर है। फाइन, ठीक है।
अब मुझे बताओ बेटा, सबसे बड़ा आपको, अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो अभी मैंने डायग्राम में बनाया, ये मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा कब दिखाई देगा? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो ये, इसके लिए ये जो h है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, तो अब वेरी हो सकता है u। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा मुझे बताओ सबसे बड़ा, ये इस आंख को ये ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, तो ये सबसे बड़ा तब दिखाई देगा ना जब ये नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा, जब ये बहुत सामने, बहुत नजदीक होगा इस आंख के। तो नियरेस्ट डिस्टेंस पे होने का मतलब है ना नियर पॉइंट, क्योंकि इससे अगर आगे जाएगा ऑब्वियसली ये तो बड़ा दिखाई देगा पर साफ साफ नहीं दिखाई देगा। एक तो बड़ा दिखाई देना चाहिए, एक तो साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो सबसे बड़ा कब दिखाई देगा ये, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ले जाऊं और रखूं नियर पॉइंट पे। सो व्हेन यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट, इट इज साइज इज द बिगेस्ट, इसका साइज सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा। और उसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बहुत छोटा देखना है, सबसे छोटा देखना है, देन यू हैव टू प्लेस दैट ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी। बेटा सिंपल सी बात है ये, सबसे इस ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा देखने के लिए इसको नियर पॉइंट पे रखो, सबसे छोटा देखने के लिए इसको फार पॉइंट पे रखो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो थीटा है विजुअल एंगल, इसका सबसे बड़ा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? नियर पॉइंट पे, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है फार पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं बेटा, मैं लिखूंगा थीटा मैक्सिमम, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे बेटा थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और अगर उसका वैल्यू आप निकालेंगे कितना होता है बेटा वैल्यू, थीटा मैक्सिमम, थीटा का वैल्यू है ना परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज h by u। तो यहाँ पे नियर पॉइंट पे u की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है नियर पॉइंट से लेके वही डिस्टेंस आएगी, और वो मैंने आपको कहा है उसको बेटा हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं। और इस डिस्टेंस को जो आई से लेके यहाँ तक है जिसको 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम बेटा कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इस डी का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, एंड इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अगर बेटा ये जो थीटा है ना इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, दैट इज h by d। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होता है इसका, जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट द नियर पॉइंट, ठीक है। इस टाइम पे सबसे बड़ा दिखाई देगा। अगर इसको, इस मार्कर को मुझे सबसे बड़े साइज में देखना है ना, तो मुझे इसको लाना पड़ेगा और आई हैव टू प्लेस दिस एट माय लीस्ट डिस्टेंस, मतलब इसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। अब जितना मैं दूर ले जाऊंगा इसको, उतना इसका साइज जो है वो छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम साइज इसका यहाँ पे होगा मेरे लिए। इसी तरह मिनिमम साइज, थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होगा बेटा, मिनिमम होता है एट फार पॉइंट। जब फार पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब जाके थीटा मिनिमम का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, दैट इज h by u। u का वैल्यू फार पॉइंट पे आता है ना इन्फिनिटी, तो आएगा h by u, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। 0 का मतलब है फार पॉइंट पे ये ऑलमोस्ट नहीं दिखाई देगा, अगर दिखाई भी देगा तो बहुत ज्यादा छोटा साइज होगा इसका, ठीक है बेटा। सो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस विजुअल एंगल। तो हमारे जो कहने का मतलब है अभी वो है कि हमारी आंख पे जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा एंगल बनाएगा, जिस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा उसका साइज अकॉर्डिंगली उतना बड़ा हमको दिखेगा। सो एवरीथिंग हियर, द साइज, द अपरेंट साइज इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द विजुअल एंगल, ठीक है। अब देखो बेटा हमारा जो टॉपिक है ना एक्चुअली दैट इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो पहले हम देखेंगे ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये क्या होता है, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका क्या काम है। फिर हम देखेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअली बोलते किसको है, विच इंस्ट्रूमेंट और विच डिवाइस और विच लेंस एक्चुअली एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा पहली बात आप सबको पता है, सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम छोटी चीजों की इमेज बड़ी बनाते हैं, या जिससे छोटी ऑब्जेक्ट, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसको बड़ा देखना है आपको, तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स which produces larger image of very minute objects। जो minute object को आपको बड़ा बना के दिखाएगा, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का बेसिक फंक्शन है ये आपको छोटी चीजें जो है बड़ा बना के दिखाई देगा, बड़ा बना के देगा, और फिर आपको क्या है वो छोटी चीज आपको अच्छे से दिखाई देगी।
जो आपको डायरेक्टली शायद दिखाई ना दे, नेकेड आई से दिखाई ना दे, अगर आप माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से यू देखेंगे इसको तो वो आपको दिखाई देगा। क्यों? क्यों ये बेसिकली उसकी इमेज बड़ी बनाता है। जब इमेज बड़ी बनेगी आपका विजुअल एंगल बड़ा बनेगा, विजुअल एंगल बड़ा बनेगा तो ही आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ये होता क्या है बेसिकली? सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा होता है एक्चुअली सिंपली इट इज ए कन्वेक्स लेंस। एक सिंपल कन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। मान लो अगर आप एक सिंपल कन्वेक्स लेंस लेंगे ना, दिस इज ए कन्वेक्स लेंस, इसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हो। पर इसके लिए एक कंडीशन है, वो क्या है? इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इट शुड बी वेरी शॉर्ट। सिंपल कन्वेक्स लेंस को आप सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हो, मतलब इसमें कोई बाकी एडिशनल पार्ट्स नहीं है। आप एक सिंपल लेंस लाओ, कन्वेक्स लेंस, दैट्स अ सिंपल माइक्रोस्कोप। पर एक कंडीशन है खाली, वो क्या है? वो कंडीशन है दैट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है ना, इट शुड बी लेस देन डी, इट शुड बी शॉर्ट। लेस देन डी, व्हाट इज डी? डी इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन है ना डी, 25 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है इट शुड बी स्मॉलर देन दिस डी। जितनी इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी उतना इसका मैग्नीफाइंग पावर बड़ा होगा। मैग्नीफाइंग पावर मतलब उतना ये आपकी जो इमेज है वो बड़ी बनाएगा। You understand? So simple microscope is basically a simple convex lens। एक छोटा सा convex lens लीजिए आप, उसकी जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतना वो अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगा। You understand? अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है, मतलब ये फिजिक्स के किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बेटा, मैंने अभी एक्चुअली आपको कहा, जब मैंने डायग्राम बनाई मैंने कहा बेटा अगर ये दिस इज एन आई, तो इसके लिए ये नियर पॉइंट है और ये मान लो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज इट्स फार पॉइंट। तो मैंने कहा बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट है ना, मान लो यहाँ पे, तो इसका साइज जो है वो इस वाले एंगल पे डिपेंड है और दिस एंगल इज कॉल्ड एज विजुअल एंगल। यही हमने अभी पढ़ा। और मैंने कहा अगर इसकी हाइट h है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस u है, देन दिस थीटा इज इक्वल टू h बाई यू। फाइन। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बेटा ये भी आपको पढ़ा है कि इसका सबसे बड़ा साइज तब होता है जब ये नियर पॉइंट पे होता है और इसका सबसे छोटा साइज होता है जब ये फार पॉइंट पे होता है। अगर मान लो नियर पॉइंट पे है ये, मैं लिखूंगा एट नियर पॉइंट, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, थीटा जो है, थीटा इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है। और थीटा मैक्सिमम का वैल्यू क्या अभी आपने निकाला? मैक्सिमम वैल्यू जो इस थीटा का होगा दैट विल बी h डिवाइडेड बाय, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा। इसको अभी मैंने आपको सिखाया। अब देखो बेटा, अब अगर चाहते हो, मतलब ये जो मैक्सिमम एंगल है ना, जब ऑब्जेक्ट आपने नियर पॉइंट पे रखा, उसने सबसे बड़ा एंगल बनाया, इससे बड़ा तो आप ये बना नहीं सकता। अब अगर इस एंगल पे भी आपको ये दिखाई नहीं देता है अच्छे से, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा, इसको सबसे बड़ा देखने के लिए आप अपने नियर पॉइंट पे रखोगे। जब आपने इसको अपने नियर पॉइंट पे रखा, इसका साइज आपका जो है वो सबसे बड़ा होगा, आपके लिए सबसे अच्छे से ये यही पे दिखाई देगा, सबसे बड़ा साइज इसका इसी पॉइंट पे होगा। अब अगर ये इस पॉइंट पे भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, अच्छे से मतलब इसका साइज अगर इस पॉइंट पे भी बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसका मतलब है ना कि आपको विजुअल एंगल इससे फर्दर बढ़ाना है। अगर ये अभी भी दिखाई नहीं देता है, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज सबटेंडिंग द मैक्सिमम विजुअल एंगल एट योर आई, एट योर नेकेड आई, बट स्टिल यू आर अनेबल टू सी इट, देन यू हैव टू यूज द सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर जाके आपको सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करना है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट की बनाएगा बड़ी इमेज, और वो बड़ी इमेज फिर आपके आई पे जो विजुअल एंगल है वो बड़ी बनाएगी, और वो विजुअल एंगल इस थीटा मैक्सिमम से भी बड़ा होगा। फिर जाके आपको ये ऑब्जेक्ट जो है आराम से दिखेगा, इसका साइज बड़ा दिखेगा आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने नियर पॉइंट पे रखा, इसने मैक्सिमम एंगल बना दिया आपकी आंख पे, पर फिर भी आप still you are unable to see this because its size is still very small। आप क्या करेंगे? You will take the help of a simple microscope। आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। वो क्या करेगा? वो इसी ऑब्जेक्ट का जो आपको अभी भी दिखाई नहीं देता है, इवन एट नियर पॉइंट, वो इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बड़ी बनाएगा, बड़ी इमेज बना के देगा।
फिर वो इमेज आपकी आंख पे बड़ा एंगल बनाएगी। कौन सा एंगल? विजुअल एंगल। फिर जब एंगल बड़ा बनेगा वो एंगल इस थीटा मैक्सिमम से भी बड़ा होगा, क्योंकि वो बड़ी इमेज ने बनाया है ना, तो बड़ा होगा वो एंगल बड़ा होगा तो आपको फिर ये ऑब्जेक्ट जो है आराम से दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना जो हमको नेकेड आई से अच्छे से दिखाई नहीं देता। नेकेड आई का मतलब है डायरेक्ट आंख से अच्छे से दिखाई नहीं देता। इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाना, फिर वो बड़ी इमेज जो है आंख पे जो है बड़ा एंगल बनाती है और आंख को वो इमेज अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनाता है। देखो इसके लिए हम वही रूल्स फॉलो करेंगे जो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज में पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट्स। अब देखो बेटा, लेट अस सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस और दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको बनानी है, जो ऑब्जेक्ट आपको मैग्नीफाइड फॉर्म में चाहिए, दिस इज दैट ऑब्जेक्ट। ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इसका लेंस है। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इसको देखोगे कहां से। वायर इज योर आई, आपकी आंख किस साइड में होगी बेटा? योर आई मस्ट बी प्लेस्ड ऑन दिस साइड। ये आपकी मान लो आई है। ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा पहले आप रखोगे उस ऑब्जेक्ट को जिसको देखना है, उसके बाद रखोगे आप लेंस को, क्योंकि लेंस के थ्रू ही आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, तभी जाके बड़ा दिखाई देगा। यू शुड नॉट सी दिस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, यू हैव टू सी दिस ऑब्जेक्ट थ्रू दिस लेंस। ठीक है, तो लेंस आएगा इस ऑब्जेक्ट और इस आंख के बीच में। ठीक, इसके बाद ये लेंस जो है इसकी इमेज बनाएगा और दैट इमेज शुड ऑल्सो बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। क्यों? क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बनी फिर वो रियल होगी, आपने पढ़ा है। अगर लेंस बनाता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑन द अदर साइड, दैट इमेज इज रियल एंड दैट इमेज कैन बी डिमिनिश्ड, दैट इमेज कैन बी इन्वर्टेड। तो ये तो मसला हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये आंख उसी इमेज को देखेगी। अगर वो इन्वर्टेड होगी इसको उल्टी दिखाई देगी वो। अगर वो डिमिनिश्ड होगी, हमारा काम था यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का काम बड़ा बनाना और इसने छोटी बना दी, तो वो भी प्रॉब्लम। और अगर वो इसी साइड में बनी है तो इस साइड में वो इस आंख के पीछे भी बन सकती है, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो फाइनली हमारी जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की है दैट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ताकि इसको अच्छे से दिखे। दैट शुड बी इरेक्ट, दैट शुड बी वर्चुअल एंड दैट शुड बी एनलार्ज्ड। और इसके लिए तो एक ही चांस है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। हमको ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको प्लेस करना पड़ेगा बिटवीन दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन द फोकस। ये याद है ये कॉन्सेप्ट आपको, क्योंकि when an object is placed between the optical center and principal focus of a lens, the lens forms its enlarged image on the same side and that image is erect, that image is virtual. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक माइक्रोस्कोप कैसे एक ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाता है। एक माइक्रोस्कोप बेसिकली सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है। हम ऑब्जेक्ट को उसके फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो फिर वो लेंस उसकी इमेज उसी साइड बनाता है एंड दैट इमेज इज एन एनलार्ज्ड इमेज। अब देखो बेटा, जरा हम वो इमेज बनाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, एक लाइन आप पास करेंगे इससे। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी, और ये आपकी दूसरी रे ऑफ लाइट, हाँ, यहाँ से बेंड होगी तो ऐसे जाएगी, मान लो ये ऐसे, दीज आर टू लाइट रेज। ठीक है बेटा, यहाँ से ये डाइवर्जिंग होगी तो मीट ये इसी साइड में करेंगी। तो देखो कैसे मीट करेंगी, लेट मी मेक दिस डायग्राम, ऐसे बनाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, इसको पीछे ले जाएंगे इस रे ऑफ लाइट को पीछे ले जाएंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे कहाँ पे मीट करता है। इस रे ऑफ लाइट को भी बेटा पीछे ले जाएंगे तो एक ना एक पॉइंट तो पे ये मीट करेंगी यहाँ। तो लेट अस सपोज इन्होंने बेटा मीट जो है इस पॉइंट पे किया, तो यहाँ पे आपकी बन गई बेटा इमेज, दिस इज योर इमेज। अब देखो ये आपकी बनी इमेज, ये इमेज देखो बेटा, दिस इज एन एनलार्ज्ड इमेज, दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड दिस इज एन इरेक्ट इमेज। अब ये बड़ी इमेज बनी ना, इसी इमेज को अब देखेगी ये आई अब इसी इमेज को देखेगी। अब चूंकि इसका साइज बड़ा बना है तो ये बड़ा एंगल बनाएगी, विजुअल एंगल इस पे बड़ा बनाएगी। वो जो विजुअल एंगल है वो इस थीटा मैक्सिमम से भी बड़ा होगा।
डायरेक्टली जब आप ऑब्जेक्ट देखते हो तो सबसे बड़ा एंगल बनता है ना बेटा नियर पॉइंट पे, वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे आपने देखा जो फाइनल इमेज जो है वो कितना एंगल बनाएगी आंख पे, जरा देखो वो एंगल मुझे निकाल के दो बेटा। वो एंगल ये है ना, दिस इज दैट एंगल, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा डैश। The final image is forming an angle theta dash on the lens and theta dash on the eye। बेटा जितना एंगल ये लास्ट वाली इमेज जो आपकी बन गई, जितना एंगल ये इस लेंस पे बनाएगी उतना ही एंगल ये बेटा आंख पे बनाएगी। सो what is the angle that this final image is forming subtending at the eye? We call that theta dash। Now this theta dash should be even bigger than this theta maximum। बेटा अगर ये थीटा डैश इस थीटा मैक्सिमम से भी बड़ा होगा तब जाके इस सिंपल माइक्रोस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया है, तब जाके आपकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। इनफैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो मैग्निफिकेशन है ना, उस मैग्निफिकेशन जो है मैंने आपको पढ़ा है मैग्निफिकेशन में, देयर आर मैग्निफिकेशन, हम बहुत सारे ये बेसिकली मैग्निफिकेशन में हम कंपेयर करते हैं इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज। अब ये डिपेंड है कि इमेज का कौन सा पैरामीटर लेंगे और ऑब्जेक्ट का कौन सा पैरामीटर लेंगे। अकॉर्डिंगली मैग्निफिकेशन के बहुत से टाइप्स हैं, लाइक वी हैव लेटरल मैग्निफिकेशन, वी हैव ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और दैट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हाँ, लेटरल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और ट्रांसवर्स सेम है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एंड वी हैव एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो बेसिकली मैग्निफिकेशन में आप इमेज और ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो। अब आप कौन सी चीज कंपेयर करते हो, कभी आप हाइट कंपेयर करोगे, कभी आप विड्थ कंपेयर करोगे, कभी आप एंगल कंपेयर करोगे। बेटा ये जो है ना, ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें जो मैग्निफिकेशन हम मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, दिस मैग्निफिकेशन इज बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहां पे हम बेसिकली देखते हैं, यहां पे मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो कितना एंगल सबटेंड करेगी आंख पे, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड करता था आंख पे, उन दोनों एंगल्स को हम डिवाइड करते हैं। तो द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई एंड द angle subtended by the object on the eye, when you divide these two things you get the angular magnification। इसी एंगुलर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज बनी है आपकी, बड़ी इमेज बनी है। अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है इसका मतलब डिमिनिश्ड में इमेज बनी है। बेटा अब जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करोगे ये तो इसकी इमेज जो है वो मैग्निफाइड होनी चाहिए, दैट द एंगुलर मैग्निफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इसके बराबर होती है मैग्निफिकेशन इज θ1 डिवाइडेड बाय θ2। लेट मी सपोज दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज θ1? θ1 is the angle subtended by the final image on the eye, और यहाँ पे उस एंगल का नाम हमने थीटा डैश रखा है। एंड व्हाट इज θ2? θ2 is the angle subtended by the object on the eye। अब इंपॉर्टेंट है सर हम कौन सा एंगल लेंगे। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज जब बनेगी वो एंगल तो डेफिनेट है, पर दिस एंगल कैन ऑल्सो वैरी, क्योंकि फाइनल इमेज कहीं पे भी बन सकती है। बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट दिस फाइनल इमेज कैन बी फॉर्म्ड एनी पॉइंट एट एनीवेयर। सिमिलरली ये जो θ2 है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। बट हमको कौन सा एंगल लेना है बेटा, माइक्रोस्कोप में ये जो θ2 है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय द आई बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द नेकेड आई, ये थीटा मैक्सिमम एंगल लेते हैं। पर अगर आप टेलीस्कोप यूज करोगे ना, टेलीस्कोप में ये जो थीटा होता है, अब टेलीस्कोप में आप वो चीजें देखते हो जो दूर होती है, तो अब वहां पे आप उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को आप नियर पॉइंट पे तो रख नहीं सकते, तो वहां पे हम ये जो θ2 है, हम कोई भी जो एंगल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कितना एंगल बनाता है आपकी आंख पे वो डायरेक्टली लेते हैं। फिर से देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिसाइड करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, हियर आई हैव रिटन द फॉर्मूला। मतलब क्या इसका, जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन में हम साइजेस कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एंगल्स। इन टर्म्स ऑफ द एंगल हम देखते हैं जो इमेज बनी उसने कितना एंगल बनाया आंख पे, और जो ऑब्जेक्ट था उसने कितना डायरेक्टली एंगल बनाया था, उन दो एंगल्स को हम डिवाइड करते हैं। सो θ1 इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज ऑन द आई और ऑन द लेंस, and θ2 is the angle formed by the object on the eye directly। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालो, दैट इज मैग्निफिकेशन। अब नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो θ2 है ना, ये कौन सा एंगल है, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई डायरेक्टली।
पर अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये जो θ2 है, दिस θ2 इज एक्चुअली थीटा मैक्सिमम। क्योंकि हमको जब ये एंगल कंपेयर करना है, इमेज का एंगल कंपेयर करना है, इमेज का विजुअल एंगल कंपेयर करना है, ये हम करते हैं मैक्सिमम एंगल के साथ कंपेयर, क्योंकि ये एंगल इवन मैक्सिमम एंगल से भी बड़ा होना चाहिए। सो वी कंपेयर दिस एंगल विद द मैक्सिमम एंगल। सो अगर आप माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का मतलब है व्हाट इज द एंगल फॉर्मड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई, दैट इज थीटा डैश, दैट इज थीटा डैश। शाबाश। What is the angle formed? What is the maximum angle formed by the object directly on the eye? That is theta maximum. तो डिवाइड में लिखूंगा बेटा थीटा मैक्सिमम। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, इस फॉर्मूला से डिराइव करते हैं, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, अगर ये अब टेलीस्कोप है, जैसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, टेलीस्कोप में ये जो थीटा मैक्सिमम है ना, ये थीटा मैक्सिमम हम नहीं लेते, क्योंकि टेलीस्कोप में हम वही ऑब्जेक्ट देखते हैं जो बहुत दूर होंगे। अब उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को आप ला नहीं सकते ना और फिर रखेंगे नियर पॉइंट पे, तो इसका मतलब आपका थीटा मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगा। फिर आप कौन सा एंगल लेंगे? आप डायरेक्टली लेते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो जो दूर है, तो डायरेक्टली वो आपकी आंख पे कितना एंगल बनाता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत दूर है, ये मेरा टेलीस्कोप है, ठीक है। अगर मैं टेलीस्कोप ना यूज करूं तो फिर ये डायरेक्ट एक एंगल बनाएगा ना मेरी आंख पे, वही एंगल हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर अगर मैंने टेलीस्कोप यूज किया, फिर ये टेलीस्कोप इसको बड़ा बना के देगा ना, इसकी इमेज बड़ी बनाएगा, फिर वो इमेज कितना एंगल बनाएगी वो हम लेते हैं ऊपर। सो दिस इज द एंगल ऑफ इमेज, दिस इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप वी टेक द मैक्सिमम एंगल फॉर्मड बाय द ऑब्जेक्ट, while as in case of telescope we directly take the angle which the object is forming। ठीक है बेटा। सो इस इक्वेशन से अब देखो मैं बता रहा हूं कि फाइनल इमेज ने इस लेंस पे कितना एंगल बना दिया, थीटा डैश। आप लेंस ले लो या आंख ले लो, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ये इमेज इस लेंस पे एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल ये आंख पे बनाती है, ठीक है। तो हम यहीं पे, क्योंकि अब आंख के लिए डायग्राम नहीं बनाई है हमने यहाँ की डायग्राम बनाई है, तो हम यही एंगल लेते हैं। So what is the angle subtended by the final image on the eye, that is theta dash, and what is the maximum angle subtended by the same object on the eye, that is h by d। यही ऑब्जेक्ट जो हमको डायरेक्टली दिखाई नहीं देता था, हमने इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बना दी। जरा मुझे बताओ, इस ऑब्जेक्ट का साइज एक्चुअली में था ना h, ठीक है बेटा। अगर ये h है, अब इसकी इमेज की हाइट है मान लो h डैश, ठीक। अब मुझे बताओ जरा इस थीटा डैश का वैल्यू मुझे निकाल के दो, हम इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। सो पहले मुझे थीटा डैश का वैल्यू निकाल के दो, यहां से थीटा डैश का वैल्यू, थीटा डैश होता है ना बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो इस थीटा डैश के वैल्यू के लिए आप अगर ये हाइट लोगे फिर ये डिस्टेंस लेनी है, अगर ये परपेंडिकुलर लोगे ये h, फिर आपको ये वाली बेस लेनी है। अब अगर ये h डैश परपेंडिकुलर लोगे फिर ये सारी बेस लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इसी से थीटा डैश का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट ही आएगा, आने दो, पर इमेज यही एंगल बनाता है ना लेंस के साथ, ये ऑब्जेक्ट का एंगल था, ठीक है बेटा। जरा इस थीटा डैश का वैल्यू क्या है, लेट अस सपोज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज इस डिस्टेंस का नाम मैं रखूंगा u, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज u। तो बेटा थीटा डैश का वैल्यू क्या आएगा, h डिवाइडेड बाय u। थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, थीटा मैक्सिमम का वैल्यू है ना यहां से निकाला है, दैट इज h डिवाइडेड बाय d। जरा इन दो को डिवाइड कर लो तो मैग्निफिकेशन का क्या वैल्यू आएगा, पहले थीटा डैश दैट इज h बाय u इनटू, इसको रिवर्स में लिखेंगे, दैट इज d बाय h। अब ये h कैंसिल, सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका आ गया बेटा d बाय u। ये फिलहाल आपकी आ गई मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, पर इसमें आपका वेरिएबल आ गया u। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपने जनरल इक्वेशन निकाल दी मैग्निफिकेशन की, पर याद रखो जब भी हम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिराइव करते हैं ना बेटा, तो हम इस जनरल फॉर्मूला के दो केसेस लिखते हैं। हम इस मैग्निफिकेशन का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और इस मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो अब ये इस u पे डिपेंड है ना, इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है। देखो बेटा ये u डिसाइड करेगा कि मैग्निफिकेशन का क्या वैल्यू आएगा। अगर जब u का मिनिमम वैल्यू होगा तब मैग्निफिकेशन भी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम, जब u मैक्सिमम तो मैग्निफिकेशन मिनिमम।
यू अंडरस्टैंड। तो एक तो हम निकालेंगे इस u का मिनिमम वैल्यू, दूसरा निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इसके लिए क्या करना है हमें, देखो मैं इस मैक्सिमम मिनिमम को यहाँ पे समझाता हूँ। देखो बेटा, ये जो फाइनल इमेज बनी ना, ये फाइनल इमेज, इसी फाइनल इमेज को अब ये आंख देखती है, पर इस आंख के लिए ये फाइनल इमेज सबसे बड़े साइज में कब दिखाई देगी, जब ये फाइनल इमेज इस आंख के नियर पॉइंट पे होगी। मान लो मैं यहां पे बनाता हूं एक और डायग्राम। देखो बेटा, दिस इज योर एक्सिस और लेट अस सपोज दिस इज आई, ये बेटा आंख है, ठीक है, और ये इस आंख का मान लो बेटा नियर पॉइंट है, और ये इस आंख का बेटा फार पॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी है इमेज। मैं यहाँ पे मैं यही इमेज और इस आंख के बीच में रिलेशन दिखाऊंगा। यू दिस इज योर इमेज, ठीक है, दिस इज आई। अब देखो बेटा, जब आपने इस इमेज इस वाले इमेज का एंगल देखा है, दैट इज थीटा डैश। अभी जो ये फॉर्म कर रही है डायरेक्टली, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा था, दैट इज थीटा। आपने जो मैग्निफिकेशन निकाली है, दैट इज डी बाई यू, और यू जो है ना बेटा डिस्टेंस, ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस, क्योंकि आपने बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं लिया ना, आपने छोटा वाला ट्रायंगल लिया। सो दिस यू इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई और फ्रॉम द लेंस, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये लेंस और जो आई है ना, इनकी जो बीच वाली डिस्टेंस है, वी अप्रोक्सीमेटली टेक दिस डिस्टेंस है 0, क्योंकि लेंस जो है ये नजदीक होता है आंख के। ये जो बीच वाली डिस्टेंसेस है ना, छोटी छोटी डिस्टेंस, इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो फाइनल इमेज है, ये अगर थीटा डैश बनाती है लेंस पे, तो थीटा डैश बनाएगी आंख पे भी, ठीक है। इसका मतलब ये बीच वाली डिस्टेंसेस हम वी नेग्लेक्ट दिस थिंग। अब देखो बेटा, अगर ये आंख है या लेंस है, अगर ये आंख है, इसी पोजीशन पे आप लेंस भी ले सकते हो। मुझे बताओ, ये जो फाइनल इमेज बनी आपकी, इस आंख को ये फाइनल इमेज सबसे बड़ी कब दिखाई देगी, जब ये फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे। इसका मतलब व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी मैक्सिमम। सिमिलरली, if this final image is formed at far point, the value of magnification will be minimum। तब जाके आंख के लिए इसका साइज सबसे छोटा होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। आप देखो, मैंने कहा ना, ये मैंने मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाला यहाँ पे m इक्वल टू डी बाई यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन जो मैंने निकाला। सो m इक्वल टू डी बाई यू। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, तो हम इस मैग्निफिकेशन का मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू कब होगा और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ये दोनों चीजें हम निकालते हैं। और इसके लिए याद रखो, मिनिमम वैल्यू मैग्निफिकेशन का तब होगा जब आपकी फाइनल इमेज बनेगी फार पॉइंट पे, और मैक्सिमम वैल्यू मैग्निफिकेशन का तब होगा जब आपकी फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे। फाइन। पर याद रखो बेटा, ये पॉइंट यहां मैं और एक्सप्लेन करता हूं बेटा। जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो ना नियर पॉइंट पे, आपने देखा तब जाके ये बड़ा एंगल बनाता है, सबसे बड़ा एंगल बनाता है, इसका साइज सबसे बड़ा दिखाई देगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बेटा, वो है जब ऑब्जेक्ट होता है ना नियर पॉइंट पे, या जब इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे, मैग्निफिकेशन तो हाईएस्ट होगी, साइज तो सबसे बड़ा होगा, पर एक मसला होगा उसमें, दैट इज आपकी आंख पे जो स्ट्रेन है ना, वो मैक्सिमम होगा। आपके सीलियरी मसल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपकी आंख की फोकल लेंथ बहुत कम हो जाए। फिर जाके आप जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे, आपका साइज सबसे बड़ा दिखाई देगा। पर इस बड़े साइज के लिए आपकी आंख के सीलियरी मसल्स को बहुत ज्यादा वर्क करनी पड़ती है। इससे आपकी आंख में मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा नजदीक रखोगे ना बहुत देर तक, वो तो बड़ा दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, पर बहुत बहुत देर तक देखने से फिर आपके सर में दर्द करने लगता है, आपकी आई में एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। इसीलिए रिकमेंडेड होता है, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, किसी भी चीज को थोड़ा दूर से देखो। टीवी देखना है दूर से देखो, मोबाइल लैपटॉप इनको थोड़ा दूर रखा करो, क्योंकि जब आप सामने रखते हो, नो डाउट सामने रखने से तो फायदा है, दैट मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम, बड़ा दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, पर इट हैज अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज दैट द स्ट्रेन ऑन योर आई इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे आपके सीलियरी मसल को जबरदस्ती फोकल लेंथ बहुत ज्यादा कम करनी पड़ती है, और उसके लिए जो मेहनत लगती है ना, उससे स्ट्रेन डेवलप होता है।
तो बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती है एट नियर पॉइंट, बट एट नियर पॉइंट स्ट्रेन ऑन द आई इज मैक्सिमम। सिमिलरली मिनिमम मैग्निफिकेशन कहां पे होगी? फार पॉइंट पे। मगर मतलब अगर इन्फिनिटी पे होगा ये ऑब्जेक्ट, या आपकी जो फाइनल इमेज अगर ये इन्फिनिटी पे बनेगी, आपका इसका साइज या इसका साइज तो ऑब्वियसली मिनिमम होगा, सबसे छोटा होगा, पर आपकी आंख पे जो स्ट्रेन है ना वो भी मिनिमम होगा। आपकी सीलियरी मसल्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी जो आंख की फोकल लेंथ होती है उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। आप आराम से उसको देख सकते हो। अगर वो छोटा दिखाई देगा भी पर स्ट्रेन नहीं होगा आपकी आंख पे, देयर विल बी लीस्ट स्ट्रेन इन योर आईज। सो व्हेन द मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम, स्ट्रेन इज आल्सो मैक्सिमम। इस मैक्सिमम स्ट्रेन या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को कहते हैं हम व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। सो मतलब है बेटा जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी, क्योंकि मैंने कहा ना जब भी हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, हम मैग्निफिकेशन के बेटा दो केसेस निकालते हैं, एक तो मैक्सिमम एक तो मिनिमम। इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर। सो m इक्वल टू हमारी वहां फॉर्मूला क्या निकली है, d/u। तो इस मैग्निफिकेशन के दो वैल्यूज है, एक तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, एक तो इसका मिनिमम वैल्यू है। जरा मुझे बताओ बेटा, बताओ इस मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पे बनेगी? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज बननी चाहिए नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट, जब ये नियर पॉइंट पे बनेगी, ठीक है बेटा, तब जाके आपकी मैग्निफिकेशन इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, और वो निकालेंगे हम, उसको निकालेंगे हम। पर मैंने इसके लिए कहा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे, मैग्निफिकेशन तो मैक्सिमम होगी, हाँ मैं लिखूंगा इन दिस केस स्ट्रेन ऑन आई इज ऑल्सो मैक्सिमम। स्ट्रेन भी बेटा आई पे जो है ना वो मैक्सिमम ही होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। तो इमेज कहां पे बनती है? लीस्ट डिस्टेंस पे, क्योंकि नियर पॉइंट का मतलब है ना लीस्ट डिस्टेंस पे। जब नियर पॉइंट पे बनेगी तो लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी। जरा मुझे इस लेंस के लिए बेटा हम देखो, हमें इस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का निकालना है ना वैल्यू, तो हमें इस u का निकालना है वैल्यू। तो u इज बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब ये इमेज बन जाए नियर पॉइंट पे, तो आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है? जरा इस लेंस के लिए हम बेटा क्या करेंगे काम, हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं लिखूंगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो विच इंप्लाइज 1/v बेटा इमेज कहां पे बननी चाहिए? वायर शुड बी इमेज फॉर्म्ड, इमेज आपने लिखा ना व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, सो इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो इमेज डिस्टेंस का वैल्यू आएगा ना d इज लीस्ट डिस्टेंस। अगर यहाँ पे इमेज बनेगी, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो d है ना बेटा, हाँ। अगर ये लेंस है, इसी साइड ऑब्जेक्ट है, इसी साइड इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस बेटा आपकी नेगेटिव आएगी, तो 1/v के बदले 1/-d आएगा। ये दिखाई देता है बेटा आपको? कैन यू सी दिस? हाँ, सो -1/d, सो -1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होती है, इसी u का वैल्यू निकालना है हमको। दिस इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज f? f इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, जो आपने लेंस यूज किया। जरा इसको बेटा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ये बनेगा बेटा माइनस, आपको u का वैल्यू निकालना है, इस माइनस को उधर ले जाओ तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस, सो इट विल बी 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, ठीक है बेटा। सो 1/u का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा? d प्लस f डिवाइडेड बाई f इंटू d। ये आपका 1/u का वैल्यू निकला। जरा u का यह वैल्यू निकलेगा बेटा f इंटू d डिवाइडेड बाई d प्लस f। ये निकला बेटा u का वैल्यू। अब जरा ये u का वैल्यू इस इक्वेशन में दो तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो मैं इसको रब करता हूँ अब सारी चीजों को। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के वैल्यू के लिए आपको u का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप लिखो m इज इक्वल टू d/u। सो d ऐसे ही डिवाइड, u का वैल्यू क्या देंगे बेटा? f इंटू डी होल डिवाइडेड बाई d प्लस f। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सो m विल बी इक्वल टू, पहले ये ऊपर आएगा, एक तो d है ऊपर, फिर d प्लस f आ जाएगा, हाँ, डिवाइड आएगा बेटा f इंटू डी, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस df डिवाइडेड बाई f, या यहीं पे d और d कैंसिल कर लो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है।
फिर ये बचा d प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ, फिर अलग अलग डिवाइड कर लो, तो m मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, दैट इज f बाई एफ इज 1 प्लस, पहले मैंने इसको डिवाइड किया, सो f बाई एफ इज 1 प्लस d बाई एफ, ये आपका बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का आ गया वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं अभी तक कह रहा था ना दैट दिस f शुड बी शॉर्ट, अब जितना ये f बहुत कम होगा, मैंने इसलिए पहले कहा था दैट दिस f शुड बी लेस देन d। अब देखो क्यों, जितना f का वैल्यू d से कम होगा उतना जो है इस टर्म का वैल्यू ज्यादा आएगा, फिर 1 जब ऐड होगा तो और ज्यादा आएगा, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकलेगा ना ग्रेटर देन 1, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू तब 1 निकलेगा जब दिस f का वैल्यू d से कम होगा। ठीक है बेटा, इसलिए हम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ना एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। तो चलो ये आपकी आ गई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला जो फाइनली है बेटा, सो दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ। तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा, सो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, कैन यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं, सो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब देखो, अब मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगी? मिनिमम मैग्निफिकेशन होगी बेटा जब आपकी फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, फार पॉइंट पे। मैंने कहा, मैंने लिखा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, when final image is formed at far point। मिनिमम मैग्निफिकेशन तब होगी जब जो आपने इमेज बनाई, अगर ये बहुत दूर बनी तो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगी, दैट विल बी व्हेन दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फार पॉइंट। ठीक है बेटा, फार पॉइंट कितना दूर होता है? इन्फिनिटी, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी आएगी। पर मैंने एक और पॉइंट बताया, जब बेटा इमेज फार पॉइंट पे बनती है ना, इस वाले केस में जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन इज मिनिमम, इस वाले केस में स्ट्रेन मिनिमम है। और याद रखो बेटा, इस वाले केस को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। दिस केस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट। बहुत जगह पे आप देखेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट बेसिकली वो केस होता है जब आपकी फाइनल इमेज बनेगी फार पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केस में आपकी आंख पे जो स्ट्रेन है वो मिनिमम होता है। इमेज तो छोटी बनेगी, आप उसका साइज छोटा दिखेगा, पर स्ट्रेन इज मिनिमम, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब जो आपकी मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है? मिनिमम। जरा निकालेंगे उसका वैल्यू, लेंस फॉर्मूला फिर से यूज करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फाइनल इमेज कहाँ पे बनानी है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी बाय फार पॉइंट पे, तो v का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, माइनस 1/u, u होता है नेगेटिव माइनस u, क्योंकि इसी साइड u है, इस u का वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 1/f। तो बेटा ये देखो माइनस माइनस प्लस 1/infinity 0, तो ये बनेगा 1/u इक्वल टू 1/f। सो u विल बी इक्वल टू f। तो इसका मतलब है, अगर आप चाहते हो ना ये इमेज इन्फिनिटी पे बने, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको रखना पड़ेगा ना आपको फोकस पे, तब जाके इन्फिनिटी पे बनेगी। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू, u का वैल्यू क्या आया आपका? u का वैल्यू f देना है, तो इस इक्वेशन में m मिनिमम अगर निकालना है आपको, तो आप लिखो बेटा d/u, और u का वैल्यू आप दे दो d/f। ठीक है, तो ये दो केसेस आपके आ गए फाइनली। इसको मैं रब करता हूं, आपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाला बेटा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू है m इक्वल टू 1 प्लस d/f, और मिनिमम मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है बेटा दैट इज m इक्वल टू d/f। ये आपके बेटा दो मैग्निफिकेशन के वैल्यूज। असली इक्वेशन आपकी ये है मैग्निफिकेशन की, दिस इज योर जनरल इक्वेशन d/u। फिर हमने इस मैग्निफिकेशन के दो केसेस निकाले, मिनिमम मैग्निफिकेशन है आपकी d/f और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है आपकी 1 प्लस d/f। देखो ये d/f है, ये 1 प्लस d/f है, सो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 तब होगा ना जब ये f लेस देन d होगा। इसीलिए मैंने पहले बताया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस तब एक्ट करता है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप जब इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, और कितनी शॉर्ट? इट शुड बी लेस देन दिस लीस्ट डिस्टेंस। सो जो आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू है, इट इज ग्रेटर, इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस d/f, ग्रेटर और इक्वल टू दिस d/f, एंड इट कैन बी लेस और इक्वल टू 1 प्लस d/f। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपको इसमें सिंपल प्रॉब्लम दूंगा, अब अगर आपको किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है तो एक ही चीज आपको चाहिए, क्या है वो? दैट इज f।
अब अगर मैं बोलूंगा एक हमारे पास एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बताओ उसकी जब वो सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट करेगा बताओ उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी। 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो आप लिखोगे 25/10, तो आंसर 2.5 आ जाएगा। 2.5 वो फिर हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2.5x, क्योंकि मैग्निफिकेशन का तो यूनिट नहीं है ना, हम यूनिट लेते हैं x मतलब है 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो 2.5 टाइम्स जो इमेज है वो बड़ी बनेगी। इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा 2.5, ये आएगा 10, ये आएगा 25, ये 10, 2.5 + 1 तो यहाँ आएगा 3.5, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। तो आपने देखा माइक्रोस्कोप का काम है छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े साइज में प्रोड्यूस करना, फिर ताकि जो है आंख उसको आराम से देख सके। छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े साइज में देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप होता है क्या है, इट्स बेसिकली ए सिंपल कन्वेक्स लेंस। सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है पर इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, जितनी शॉर्ट होगी उतना इसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा, उतनी बड़ी इमेज बनाएगा। और फिर मैंने कहा बेटा ये जो लेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो ना एक कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, ये लेंस उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनाता है ऑन द सेम साइड। फिर वही इमेज आंख के लिए एक्ट करती है एज एन ऑब्जेक्ट, वही इमेज आंख पे बड़ा विजुअल एंगल बनाती है एंड अकॉर्डिंगली दैट विजुअल एंगल जो है उससे जो साइज है इस ऑब्जेक्ट का वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको यही पढ़ाया बेटा, इसमें यही सिखाया कि मैग्निफिकेशन जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्कस करते हैं वो मैग्निफिकेशन बेसिकली हम that is equal to the ratios of the angle subtended by the image and subtended by the object. But in case of microscope हम जो एंगल ऑब्जेक्ट का लेते हैं ना डायरेक्टली, वो हम लेते हैं मैक्सिमम वाला एंगल जो जब हम नियर पॉइंट पे लेते हैं। पर इन केस ऑफ टेलीस्कोप जो इंशाल्लाह मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो फिर जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू आप निकालोगे, इक्वेशन डिराइव करोगे, इसके लिए दो केसेस निकालने पड़ते हैं। एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी होगी, दूसरा मिनिमम मैग्निफिकेशन कितनी होगी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब है जब जो आपने इमेज बनाई, जो फाइनल इमेज है, जब वो नियर पॉइंट पे बनेगी तब आपकी, क्योंकि जब वो नियर पॉइंट पे बनेगी तभी आंख को वो सबसे बड़ी दिखाई देगी, तो मैक्सिमम होगी मैग्निफिकेशन। और मिनिमम मैग्निफिकेशन पे जो आपका फाइनल इमेज है वो आपका बनता है, वो आपकी बनती है फार पॉइंट पे, उस केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। और हमने ये भी देखा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में आपका जो स्ट्रेन होता है ना आई पे वो मैक्सिमम होता है और मिनिमम में स्ट्रेन मिनिमम होता है, ठीक है बेटा। इसको आराम से देखो, फिर से देखो, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, यही सारी चीजें इसमें बेटा उनमें फिर से रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।